चलिए देखो, आज इसमें हम पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। कल हम लोग पढ़ लिए थे इसमें से प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश परावर्तन के कितने नियम होते हैं ये हम बता दिए। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, तो इसका आप लोग लिखिए परिभाषा। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है तो उसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। चलिए समझे, हो गया। देखो इसमें क्या होता है, इसका चित्र हम बना रहे हैं, आप लोग उस पर ध्यान दीजिएगा। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने मार्ग से क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है। इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब इधर थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा चित्र पर। ये हमारा विरल माध्यम है, विरल माध्यम, और नीचे वाला क्या है, संघन माध्यम। संघन माध्यम देखिए, विरल माध्यम किसे कहते हैं, संघन माध्यम किसे कहते हैं। तो विरल माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल अधिक होती है उसे क्या कहते हैं, विरल माध्यम कहते हैं। जिसमें प्रकाश की चाल कम होती है उसे क्या कहते हैं, संघन माध्यम कहते हैं। तो इसमें आप तो याद रखिएगा, प्रकाश का चाल क्या होता है, प्रकाश का चाल अधिक, प्रकाश का चाल इसमें अधिक होता है और इसमें प्रकाश के चाल क्या होगा, कम होगा। तो प्रकाश का चाल कम, प्रकाश का चाल कम। तो जिसमें प्रकाश के चाल कम होगा उसे हम क्या कहेंगे, संघन माध्यम कहेंगे। और जिसमें प्रकाश के चाल अधिक होगा उसे क्या कहेंगे, विरल माध्यम कहेंगे। अब देखो इसमें क्या होगा, इसमें हम प्रकाश की किरण डालेंगे। ये थोड़ा सा आप लोग इस तरह से डाट करके दिखा दीजिएगा कि जैसे किसी को समझ में आए कि ये क्या है, संघन माध्यम है। ये क्या है, संघन माध्यम। तो इस तरह से आप लोग कामा करके दिखा दीजिएगा, जैसे लगे कि कोई क्या है, ये संघन माध्यम में ऊपर कुछ भी नहीं दिखाना। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, प्रकाश की किरण डालेंगे, यहाँ से किरण डालेंगे। अब देखो ना परिभाषा में आप लोग ध्यान से यहाँ से देखिए, जब प्रकाश एक माध्यम से, ये एक माध्यम हो गया, दूसरे माध्यम में, एक माध्यम है ये दूसरा माध्यम है, दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। जाना चाहिए था इनको सीधे, लेकिन ये सीधे ना जाकर क्या हो जाती है, झुक जाती है। क्या हो जाती है, झुक जाती है। ये बताइए अपने मार्ग से विचलित हुई है कि नहीं हुई है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब देखो ये जो किरण आ रही है, इस किरण का नाम क्या है, आपतित किरण है। पहले प्रकाश के परावर्तन में हम तुम लोग को बता दिए थे। ये जो किरण आती है इस किरण का नाम क्या है, आपतित किरण।
लेकिन परावर्तन में क्या हो जाता है, किस तरह से आती थी, अपने ही माध्यम में क्या हो जाती थी, चली जाती थी। तो उस किरण को क्या कहते थे, परावर्तित किरण। लेकिन ये एक माध्यम से आ रही है लेकिन दूसरा माध्यम में जा रही है, इस किरण का क्या नाम होगा, आपतित किरण। तो ये है, इस किरण का क्या नाम होगा, अपवर्तित किरण। क्या होगा, अपवर्तित किरण। इसका नाम लिखो, ये किरण क्या है, आपतित किरण। आपतित किरण। और ये जो किरण है, इस किरण का नाम है अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। ठीक है, अब चलिए याद रखिएगा आप लोग, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। इतना हो गया, चित्र बना लिया आप लोग। थोड़ा सा आप लोग एरो दिखाते चलिएगा, ये जो एरो है इधर से आ रहा है, इधर से जा रहा है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसमें और एक चीज आप लोग ध्यान दो, ये हमारा क्या है, अभिलंब है। ये अभिलंब है, अभिलंब है। और ये क्या है, आपतित किरण है। तो हम तुम लोग को प्रकाश के परावर्तन में ये चीज बताए थे कि अभिलंब और आपतित किरण के बीच कौन सा कोण बनता है, कौन सा कोण बनता है, आपतित कोण नहीं, आपतन कोण। कौन सा कोण, आपतन कोण। ये जो कोण बनेगा इनके बीच आपतन कोण बनेगा, आपतन कोण। आपतन कोण को किसे प्रदर्शित करते हैं, आई से, कोण आई से प्रदर्शित करते हैं, आपतन कोण। अब इसके बीच ये भी एक क्या है, अभिलंब है। जब ऊपर अभिलंब है तो ये भी अभिलंब है। तो ये कौन सी किरण है, अपवर्तित किरण। और ये क्या है, अभिलंब है। अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में कौन सा कोण बनेगा, बहुत बढ़िया, अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण ऊपर बनता है आपतन कोण, नीचे कौन सा बनेगा, अपवर्तन कोण। इस कोण का नाम क्या होगा, अपवर्तन कोण। इसको आर से प्रदर्शित करते हैं, अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण। ये चीज समझ में आ गया। आपतन कोण, अपवर्तन कोण कहाँ बनता है, ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है। चलिए इतना कॉपी कीजिए, इसके बाद आगे हो गया। अब देखिए इसमें हम लोग इधर आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो ये प्रकाश की किरण आ रही है अभिलंब की तरफ झुक जाती है, और एक ऐसा कंडीशन भी आएगा कि ये अभिलंब से क्या होगा, दूर हट जाएगा, दूर हट जाएगा। अब थोड़ा से आप लोग यहाँ पर लिखिएगा, ये जो नोट करके लिख लीजिएगा आप लोग, नोट नंबर 1। जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से विरल माध्यम से संघन माध्यम में प्रवेश करता है तो अभिलंब की तरफ क्या हो जाता है, झुक जाता है। तो अभिलंब की तरफ झुक जाता है, झुक जाता है। हो गया। देखो इसमें थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से संघन माध्यम में प्रवेश करता है तो अभिलंब की तरफ क्या हो जाता है, झुक जाता है। ये देखो ना, ये हमारा कौन सा माध्यम है, ऊपर वाला कौन सा माध्यम है, विरल माध्यम। नीचे वाला संघन माध्यम है। अब यहाँ से प्रकाश की किरणें चल रही है, आप लोग बताओ क्या ये अभिलंब की तरफ नहीं झुकी है, झुकी है। जबकि जाना चाहिए था इसको सीधे, सीधे ना जाकर के कहाँ हो गई, अभिलंब की तरफ क्या हो गई, झुक गई है।
तो याद रखिएगा कि जब भी प्रकाश की किरण विरल माध्यम से संघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की तरफ क्या हो जाती है, झुक जाती है। इसका उल्टा अब लिख दीजिए 2 नंबर। 2 नंबर आप लोग इसका लिखो, जब प्रकाश की किरण, 2 नंबर लिखिए, जब प्रकाश की किरण संघन माध्यम से विरल माध्यम में संघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है, हो गया। अब चलिए इधर ध्यान दीजिए आप लोग। अब एक और फिगर हम बना रहे हैं यहाँ पर। आप देखिए, एक चीज तुम लोग बताओ, तुम लोग। अब ये जो ऊपर वाला था इसमें कौन था माध्यम था, विरल माध्यम था। नीचे वाला संघन माध्यम। लेकिन अब इस फिगर में हम लोग ऊपर वाले को क्या करेंगे, संघन माध्यम, और नीचे क्या करेंगे, विरल माध्यम। ये जो है हमारा अब संघन माध्यम होगा। इस तरह से आप लोग डाट करके दिखा दीजिएगा ताकि कोई देखे तो समझ जाए कि ये कौन सा माध्यम है, संघन माध्यम है। अब यहाँ से हम प्रकाश डाल रहे हैं, तो जब यहाँ से प्रकाश डालेंगे तो ये बताइए कि इसको जाना चाहिए था सीधे ना जाकर के प्रकाश कहाँ जाएगा, इधर की तरफ आएगा कि उधर की तरफ जाएगा, उधर की तरफ जाएगा। तो प्रकाश क्या होगा, कुछ ऐसे निकल जाएगा। यही क्या होता है कि जब कोई प्रकाश की किरण संघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो अभिलंब से क्या हो जाता है, दूर हट जाता है। तो नोट नंबर 2 हो गया है। अब थोड़ा से हम लोग इसमें उदाहरण समझेंगे। उदाहरण लिखिए, उदाहरण नंबर 1। उदाहरण नंबर 1, डूबी पानी में डूबी हुई छड़ी का उल्टा दिखाई देना, टेढ़ा दिखाई देना। डूबी हुई छड़ी का टेढ़ा दिखाई देना। 2 नंबर, तालाब में गहराई का पता न चलना। तारों का टिमटिमाना। टिमटिमाना। 4 नंबर, बाल्टी में रखे सिक्के। 4 नंबर आ रहे। चलिए समझिए, उदाहरण समझिए आप लोग। देखिए, पानी में डूबी हुई छड़ी की टेढ़ा दिखाई देना, क्या कारण है, किसके कारण से ये पानी में डूबी हुई छड़ी टेढ़ी दिखाई देती है? प्रकाश अपवर्तन के कारण क्या होता है, टेढ़ी हुई दिखाई देती है। एक चीज तुम लोग बताना, जैसे मान लीजिए कि ये पानी है, नीचे क्या है, पानी है, कोई बर्तन है, ये बर्तन में यहाँ पर सब क्या है, पानी है। अब ऊपर से तुम छड़ी डालो, तो ये छड़ी डालोगे इसे, तो ये बताइए तुम, डंडे कुछ इस तरह से दिखाई देगा कि इस तरह से दिखाई देगा?
ये वाला हाँ। एक चीज तुम लोग अभी हम बताए कि जब कोई प्रकाश विरल माध्यम से संघन माध्यम में प्रवेश करता है तो अविलंब की तरफ क्या होगा, झुक जाएगा। अगर हम इसको अविलंब मान लेंगे तो बताओ ये विरल माध्यम हो गया और ये संघन माध्यम हो गया, तो ये छड़ी किधर की तरफ झुकेगी, उधर की इधर, इधर की, ये नहीं होगा। छड़ी कभी झुकेगी तो इधर की तरफ झुकेगी। बाल्टी में आप लोग जाल डाल के देख लेना छड़ी किधर की तरफ झुक रही है, ठीक है। ये चीज आप लोग याद रखिएगा कि जो छड़ी झुकती है वो प्रकाश अपवर्तन के कारण क्या होती है, झुकती है, ठीक है। अब आगे चलिए, तालाब में गहराई का पता ना चलना। देखिए आप लोग साइंस पढ़ रहे हैं तो साइंस वाला दिमाग लड़ाइएगा, ये नहीं कि तालाब में देख रहे हैं पूरा पूरा कोई कहीं साफ पानी होता है, देखेंगे एकदम पानी इतना ही है, धरती दिखाई दे रहा है, कूद मत जाइएगा। कूद जाएंगे गहराई का पता चलना नहीं करेगा और लगेगा चुभकन है तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या है कि तालाब में गहराई का पता ना चलना, तो इस तरह लड़की लोग थोड़ा सा आप लोग सावधान रहिएगा। आप ही लोग नहीं पढ़ते हैं, लड़के सब तो निकलिए जाएंगे, लड़के लोग का डर नहीं रहता है। आप लोग खुद जाएंगे, आप लोग तो साइंस आप लोग पढ़ ले तो आप कुछ मत करना, डांटा से ना पढ़ना, ठीक है, तब जाए कूदना। तो तालाब में गहराई के पता ना चलना, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। और तारों का टिमटिमाना किसकी वजह से होता है, प्रकाश अपवर्तन की वजह से होता है, ये चीज हो गया। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं अपवर्तनांक। आगे इसको हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तनांक। चलिए अब आगे देखिए, अपवर्तनांक, प्रकाश का अपवर्तनांक क्या होता है, अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तनांक। प्रकाश का अपवर्तनांक, प्रकाश के अपवर्तनांक क्या होता है, थोड़ा सा आप लोग ध्यान से सुनिएगा। प्रकाश क्या होता है, प्रकाश अपवर्तनांक ये बताता है कि जब कोई प्रकाश किसी माध्यम में कितना मुड़ता है वही क्या कहलाता है, प्रकाश का अपवर्तनांक कहलाता है। प्रकाश के अपवर्तनांक क्या होता है कि जब प्रकाश किसी माध्यम में कितना मुड़ता है, अपवर्तनांक हमें ये बताता है, अपवर्तनांक हमें यह बताता है कि अपवर्तनांक हमें यह बताता है कि किसी माध्यम में प्रकाश कितना मुड़ेगा, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तनांक, प्रकाश का अपवर्तनांक कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तनांक कहते हैं। थोड़ा सा आप लोग ध्यान से समझिएगा, ये अपवर्तनांक जो पढ़ा रहे हैं टॉपिक बहुत लड़के लोग को कम समझ में आता है और यहीं से क्वेश्चन बनता है, तो ये चीज़ आप लोग इग्नोर मत कीजिएगा। इग्नोर करेंगे तो शायद हो सकता है कि आप लोग का 1-2 नंबर एग्जाम में छूट जाए, इस चीज़ को इग्नोर मत कीजिएगा। प्रकाश का अपवर्तनांक किसे कहते हैं, तो अपवर्तनांक क्या होता है कि अपवर्तनांक हमें यह बताता है कि किसी माध्यम में प्रकाश कितना मुड़ेगा, तो उसे हम क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला इसमें होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक, और दूसरा इसमें होता है सापेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक, सापेक्ष अपवर्तनांक, अपवर्तनांक के ये क्या है,
प्रकार है। याद रखिएगा। अब इसमें आप लोग हेडिंग डालो 1 नंबर निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक। अब देखो इसमें निरपेक्ष अपवर्तनांक किसे कहते हैं। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक में आप लोग याद रखिएगा कि निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो देखो इसमें निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल तथा माध्यम में प्रकाश का चाल, माध्यम में प्रकाश का चाल प्रकाश का चाल के अनुपात को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। हो गया। निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। ये हो गया। इस ऊपर वाला साफ कर दें। चलिए इसका फॉर्मूला लिखे। निरपेक्ष अपवर्तनांक बराबर, निरपेक्ष अपवर्तनांक बराबर निरपेक्ष अपवर्तनांक बराबर फॉर्मूला होता है निर्वात में प्रकाश की चाल, प्रकाश का चाल और बटा क्या हो जाएगा, माध्यम में प्रकाश का चाल, प्रकाश का चाल। निरपेक्ष अपवर्तनांक बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो निर्वात में प्रकाश के चाल बाटा माध्यम में प्रकाश के चाल के अनुपात के बराबर होता है। अब थोड़ा से इधर आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना होगा, तो म्यू बराबर सी बाटा क्या हो जाएगा, भी। ये क्या होगा, निरपेक्ष अपवर्तनांक के शॉर्ट फॉर्म में इसका क्या है, फॉर्मूला है। तो लिख लीजिएगा, इसको क्या बोलते हैं, म्यू बोलते हैं, म्यू। और सी क्या है, निर्वात में प्रकाश के चाल, और भी क्या है, माध्यम में प्रकाश के चाल। बस ये लिख लीजिएगा, म्यू बराबर सी बाटा भी। अब आगे 2 नंबर हेडिंग डालो, सापेक्ष अपवर्तनांक। सापेक्ष अपवर्तनांक, सापेक्ष अपवर्तनांक। सापेक्ष अपवर्तनांक, थोड़ा सा इसको आप ध्यान से समझिएगा। नहीं समझ में आएगा तो बोलिए एक बार और हम समझाते हैं, लेकिन ध्यान से समझ के चलना है। सापेक्ष अपवर्तनांक लिखिए, इसमें एक माध्यम में प्रकाश की चाल, एक या पहले लिखो, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटा तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल
प्रकाश के चाल का अनुपात सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। अपवर्तनांक कहलाता है। हो गया। सापेक्ष अपवर्तनांक किसे कहते हैं? तो पहले माध्यम में प्रकाश की चाल तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। चलिए अब आगे देखिए। आगे इसमें हम सापेक्ष अपवर्तनांक के फॉर्मूला लिखिए। सापेक्ष अपवर्तनांक बराबर सापेक्ष अपवर्तनांक बराबर सापेक्ष अपवर्तनांक बराबर होगा पहले माध्यम में प्रकाश का चाल और बाटा क्या हो जाएगा? दूसरे माध्यम में प्रकाश का चाल। अरा समझे? ये फॉर्मूला हो जाएगा। सापेक्ष अपवर्तनांक बराबर फॉर्मूला क्या होगा? तो पहले माध्यम में प्रकाश के चाल तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश के चाल के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। इसका भी शॉर्ट फॉर्म लिख लीजिएगा। म्यू बराबर V1 बटा क्या होगा? V2। V1 बटा क्या होगा? V2। V1 क्या है? तो पहले माध्यम में प्रकाश के चाल और V2 क्या है? दूसरे माध्यम में प्रकाश का चाल। यही है हमारा सापेक्ष अपवर्तनांक। चलिए आगे आप लोग थोड़ा सा डालिए। प्रकाश अपवर्तन का नियम। प्रकाश अपवर्तन का नियम। प्रकाश अपवर्तन का नियम। अपवर्तन का नियम बस ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा बस यही और 5 मिनट के आसपास हम तुमको बताएंगे। बस उसके बाद से आप लोग को वीडियो बन। अब चलिए, प्रकाश अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। याद रखिएगा, प्रकाश परावर्तन के भी 2 नियम होते हैं और प्रकाश अपवर्तन के भी कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। पहला नियम इसमें क्या था? फिगर हम कुछ ऐसे तुम लोगों को बनाए थे। ये आपतित किरण है। ये अगर मान लीजिए कि हमारा अगर संघन माध्यम है तो विरल माध्यम के जब भी प्रकाश संघन माध्यम में प्रवेश करेगा तो अभिलंब की तरफ क्या हो जाता है? झुक जाता है। ये आपतित किरण है, ये क्या है? अपवर्तित किरण है। तो नियम नंबर पहला कहता है आपतित किरण कामा अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होता है। ठीक है, देखो हम तुम लोग को प्रकाश के परावर्तन में भी ये चीज बताए थे कि आपतित किरण, वो ये देखो आपतित किरण उसमें बताए थे परावर्तित किरण, लेकिन अपवर्तन में ये कौन सा किरण है? अपवर्तित किरण। बस केवल यही चेंज है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर क्या होते हैं? स्थित होता है। और प्रकाश परावर्तन के नियम में पहला था क्या? आपतित किरण अपवर्तित किरण के जगह पर क्या हो जाता था? परावर्तित किरण। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। ये भी नियम एक ही जैसा है। अब दूसरा नियम नंबर 2 क्या कहता है? याद रखिएगा आप लोग, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण के अनुपात एक स्थिरांक होता है। आपतन कोण
आपतन कोण साइन आई तथा अपवर्तन कोण साइन आर के अनुपात एक स्थिरांक होता है। एक स्थिरांक होता है। इसी को स्नाइल का नियम कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं? इसे ही स्नाइल का नियम कहते हैं। स्नाइल का नियम कहते हैं। स्थिरांक बराबर फॉर्मूला होगा, साइन आई बटा साइन क्या होगा? साइन आर होगा। तो यही है स्नाइल का नियम। स्नाइल चाचा ने यही नियम बताए थे कि साइन आई बटा साइन आर क्या कर रहे हैं। आप देखो इसमें समझिए, प्रकाश अपवर्तन के दूसरा नियम को और किस नाम से जानते हैं? स्नाइल के नियम से जानते हैं। याद रखिएगा, इसको आप लोग गौर मत कीजिएगा, पेपर में डायरेक्ट पूछ लेता है कि स्नाइल का नियम किसे कहते हैं। तो आप लोग ये मालूम होगा कि आपतन कोण साइन आई तथा अपवर्तन कोण साइन आर के अनुपात एक क्या होता है? स्थिरांक होता है। इसे ही हम क्या कहते हैं? स्नाइल का नियम कहते हैं। स्थिरांक बराबर फॉर्मूला क्या होता है? साइन आई बटा साइन आर। यही स्नाइल चाचा ने नियम बताए थे। ठीक है, तो बस प्रकाश अपवर्तन का नियम यही है। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। अब भूलेंगे तो अब आप भूल जाएंगे। मेरा काम है बताना, आप लोग इसमें ध्यान दीजिएगा। चल रहा वीडियो, देखो इसमें ए डब्ल्यू एन नहीं जी। देखो ए से क्या होता है? एयर होता है। और डब्ल्यू क्या होता है? इस अपवर्तनांक को बताता है। जी से क्या होता है? ग्लास होता है। ग्लास मतलब कांच। तो ये निर्वात माध्यम हो गया और ये क्या हो गया? कांच, मतलब संगन माध्यम हो गया। तो इसमें क्या होगा? हवा के सापेक्ष, सुनिए आप ध्यान से इस चीज को समझिए। अगर इस तरह से लिखा हुआ रहेगा तो इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे? ए डब्ल्यू जी लिखा रहेगा तो इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे? तो ए मतलब क्या होता है? एयर। एयर मतलब क्या होता है? हवा। हवा के सापेक्ष जी क्या होता है? ग्लास। ग्लास मतलब क्या होता है? कांच। तो कांच के अपवर्तनांक हमारा समझ में पढ़ लेंगे इस तरह से। आप लोग एक चीज तुम लोग पढ़ कर बताओ, ये क्या होगा? जी डब्ल्यू ए। अब इसको क्या पढ़ेंगे आप लोग? कांच के सापेक्ष हवा के अपवर्तनांक, ऐसे हो जाएगा। अब देखो, अगर मान लीजिए कि इसका मान कुछ भी दिया रहेगा, इसका मान के चलो कि हमें दिया है कितना? 5 दिया है और पूछा है हमें कांच के सापेक्ष हवा का अपवर्तनांक कितना होगा। तो आप लोग इसका डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखिएगा कि y के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बराबर 1 बटा कांच के सापेक्ष हवा का अपवर्तनांक। यही क्या होता है? फॉर्मूला होता है। इसके उल्टा इसके क्या होता है? सॉरी, यहाँ पर क्या होगा? जी होगा। यहाँ पर जी होगा, ए होगा, और यहाँ पर क्या होगा? ए होगा, और यहाँ पर क्या होगा? जी। कांच के सापेक्ष y का अपवर्तनांक, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा 1 बटा y के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। ये फॉर्मूला होता है। आप लोग इतना याद रखिए, बाकी के कल पढ़ेंगे।